बिना आग में भुने बिना छीले बैंगन का भरता और टिक्कड़ रोटी। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं सरोज। मेरे चैनल में आपका स्वागत है। तो चलिए फ्रेंड्स, बनाते हैं बैंगन का भरता और टिक्कड़ रोटी जो आपको बहुत पसंद आएगी। बैंगन का भरता बनाने के लिए ये दो मैंने बड़े साइज़ के बैंगन लिए हैं और करीबन 150 ग्राम मटर लिए हैं, 3 से 4 हरी मिर्ची, 4 प्याज और 2 लहसुन की गांठ ली है। और अब बैंगन के ऊपर हम कट लगाते हैं। कट हमें बैंगन की सिर्फ ऊपरी परत पे ही लगाना है, हल्का हल्का कट स्क्वायर शेप में लगाकर, जैसे मैं लगा रही हूँ, तैयार करना है। इससे क्या है कि बैंगन एक तो अच्छी तरह से पक जाएंगे और दूसरा बैंगन को हम छीलेंगे नहीं। तो उसके लिए ये कट लगाने कंपलसरी है। तो बैंगन को मैंने कट अच्छी तरह से लगा लिया है और अब इन बैंगन को चॉपिंग बोर्ड पर रखकर और इन्हें बीच में से काट लेते हैं। इससे क्या होगा कि बैंगन अच्छी तरह से पक जाएंगे, क्योंकि साइज़ में बड़े हैं। इसलिए आप छोटे बैंगन से भी ये भरता सेम इसी प्रोसेस से बना के तैयार कर सकते हो। गैस की फ्लेम को ऑन करते हैं और उस पर लोहे का बड़ी साइज़ का तवा रखते हैं और उस पर थोड़ा सरसों का तेल डालते हैं। अब 2 पीस बैंगन की इसमें कटी हुई साइड में रख कर और साइड में कर देते हैं और ढक्कन लगाकर करीबन 2 मिनट के बाद चेक करेंगे। गैस की फ्लेम को तेज़ कर दिया। ये मैंने लहसुन लिया है, इसको रूट साइड से थोड़ा काट लेते हैं, सेम इसी तरह से। अब बैंगन को चेक करते हैं तो बैंगन को एक तरफ से पलट देते हैं। तो देखिए बैंगन कितनी अच्छी तरह से सिक कर तैयार हो गए हैं। अब लहसुन की गांठ रख देते हैं साइड में और मटर रख देते हैं और 3 से 4 हरी मिर्ची रख देते हैं। ये बैंगन हम 2 बैच में सिक कर तैयार करेंगे। ढक्कन लगा देते हैं, 5 मिनट बाद चेक करेंगे। जो हमने प्याज लिए उन्हें अच्छी तरह से नाइफ की हेल्प से छील लेते हैं। सारे प्याज को मैंने छील लिया है। अब इन प्याज को बारीक बारीक काट कर तैयार कर लेते हैं। इन प्याज को हम तड़का लगाएंगे जब यूज़ करेंगे। दोबारा ढक्कन लगाकर बैंगन को चेक करते हैं और बैंगन को अच्छी तरह से पलट देते हैं और मटर और मिर्ची को भी अलट पलट कर देते हैं ताकि अच्छी तरह से सिक जाए। गैस की फ्लेम को पूरे प्रोसेस में फुल्ली रखना है। दोबारा ढक्कन लगाकर 2 मिनट बाद चेक करेंगे। ये मैंने टमाटर लिए हैं 4 से 5। इनके ऊपर से नक को काट कर 2 पीसेज में टमाटर को काट कर चॉपिंग बोर्ड पर रख लेते हैं और 1 इंच अदरक के टुकड़े को कद्दूकस कर लेते हैं, जो मैंने कर लिया है। और अब हम बैंगन को चेक करेंगे फोक की हेल्प से। तो देखिए बैंगन अच्छी तरह से सीख चुका है और मटर भी अच्छी तरह से सीख चुके हैं। मिर्ची वगैरह सब तैयार है। अब इन्हें थाली में निकाल लेते हैं। तो दोनों बैच के में मैंने बैंगन को पकाकर तैयार कर लिया है और तवे पे कटे हुए बैंगन को कटी हुई साइज़ में रखकर ढक्कन लगाकर 2 मिनट बाद चेक करेंगे और बैंगन को पलट देंगे ताकि ये दोनों तरफ से अच्छी तरह से सिक जाए। दोबारा ढक्कन लगा देंगे। तब तक हम बैंगन को काट कर तैयार कर लेते हैं। तो बैंगन को गरम गरम ही काटना है। तो देखिए मैं फोक और नाइफ की हेल्प से बैंगन को छोटे छोटे पीसेस में काट कर तैयार कर लेती हूँ और मटर को भी छील लेते हैं। ये मटर अच्छी तरह से हाफ कुक हो गए हैं। इस तरह से इन सब्जियों को हम सेक कर तैयार करेंगे तो बैंगन का भरता सेम जैसे चूल्हे में बनाया सेम वैसा ही फ्लेवर आएगा और बहुत ही टेस्टी बनकर तैयार हो गया। लहसुन को भी अच्छी तरह से निकाल लेते हैं और मिर्ची को भी बारीक बारीक पीसेस में काट लेते हैं। देखिए अब टमाटर भी अच्छी तरह से पककर तैयार हो गए हैं। टमाटरों का छिलका उतार लेते हैं और नाइफ की हेल्प से टमाटरों को छोटे छोटे पीसेस में काट कर तैयार कर लेते हैं। अब गैस की फ्लेम ऑन करके लोहे की कढ़ाई रखते हैं, सरसों का तेल डालते हैं। तेल धुआंधार गर्म हो गया, जीरा हल्दी डालते हैं और बारीक कटा हुआ तड़के के लिए प्याज और अदरक डालकर और गैस की फ्लेम को तेज रखते हुए हमें इन्हें हल्का गोल्डन ब्राउन होने तक सेक कर तैयार करना है। तो प्याज हल्के गोल्डन ब्राउन हो गए। अब इसमें तैयार किए हुए मटर, लहसुन और हरी मिर्ची डालकर और पलटे को अलट पलट करते हुए हमें अच्छी तरह से इसे भून कर तैयार करना है। अब इसमें स्वाद के अकॉर्डिंग नमक डाल देते हैं और अच्छी तरह से मिला देते हैं।
1 चम्मच के लगभग कसूरी मेथी डाल दी है। कसूरी मेथी का फ्लेवर इस बैंगन के भरते में बहुत ही अच्छा आता है, इसलिए आप ज़रूर डालना। अब इसमें बारीक कटा हुआ हरा लहसुन डाल देती हूँ। अगर आपके पास ये पॉसिबल नहीं है तो आप लहसुन को भी काट कर इसमें डाल सकते हो। अच्छी तरह से सारी चीज़ें भून गई हैं। अब इसमें 1 चम्मच लाल मिर्च पाउडर, आधी चम्मच गरम मसाला डाल देते हैं और इनको भी डालकर अच्छी तरह से अलट पलट करते हुए भून लेते हैं। तो देखिए सारा अच्छी तरह से भून कर तैयार हो गया है। अब इसमें जो हमने बैंगन को भून कर बारीक काट कर तैयार किया था वो बैंगन इसमें डाल देते हैं और चम्मच से अलट पलट करते हुए सारे मसाले में अच्छी तरह से बैंगन को मिक्स कर लेते हैं। आप चाहो तो इस बैंगन को मैशर से मैश भी कर सकते हो। और अब इसमें टमाटर भी डाल देते हैं। टमाटर इसमें ज़्यादा डालना है क्योंकि बैंगन के भरते में खटाई का अच्छा फ्लेवर आएगा तो बैंगन का भरता बहुत ही टेस्टी बनकर तैयार होगा। तो देखिए चम्मच से अलट पलट करते हुए मैं इसको अच्छी तरह से मैश कर लेती हूँ। अब इसमें बारीक कटा हुआ हरा धनिया डाल लेते हैं और 2 मिनट के लिए फुल गैस की आंच पर इसे हमें अच्छी तरह से पकाना है। लोहे की कढ़ाई में ही भरता बनाना क्योंकि उसमें ये बहुत टेस्टी बनकर तैयार होता है। तो देखिए फ्रेंड्स कितना टेस्टी बैंगन का भरता बनकर तैयार हो गया है, जो आप देख सकते हो। अब गैस की फ्लेम को बंद कर देते हैं और भरते को साइड में रख देते हैं। ये मैंने आटा लिया है, इसमें 1 चम्मच अजवाइन और 2 चम्मच देसी घी डाला है, हल्का सा नमक डाला है, 1 चम्मच जीरा डाला है और मोयन को सारे मसालों को आटे में अच्छी तरह से मिला लेते हैं, लम्स फ्री कर लेते हैं और गर्म पानी से इसका टाइट आटा लगाकर तैयार करना है। आज हम इससे राजस्थान की फेमस टिक्कड़ रोटी बनाकर तैयार करेंगे। ये रोटी बैंगन के भरते के साथ बहुत ही टेस्टी लगेगी। गर्मा गर्म बैंगन का भरता और गर्मा गर्म टिक्कड़ रोटी बहुत ही टेस्टी लगती है। आटा लगकर तैयार हो गया, ढक्कन लगाकर सेट करने को रखते हैं। 5 मिनट के बाद आटा अच्छी तरह सेट हो गया है। अब हमें बड़ा साइज़ में आटे की लोई बनाकर तैयार करनी है क्योंकि टिक्कड़ रोटी मोटी ही बनकर तैयार होती है। तो देखिए मैंने बड़ी लोई को अच्छी तरह तैयार कर लिया, पलथन लगा लिया है। अब इस रोटी को बेल लेते हैं। तो रोटी बिल गई है। अब इसमें बीच में हमें मेल्ट किया हुआ देसी घी लगा देते हैं क्योंकि हम इस रोटी के साटा लगाएंगे। अब इस रोटी को जैसे मैं पलट रही हूँ ऐसे ही पलट कर इसकी लोई को तैयार कर लेना है। तो देखिए अब इसके पलथन लगाते हैं और इसकी रोटी बेलकर तैयार कर लेते हैं। आप रोटी छोटी बड़ी अपने मन के हिसाब से बेल सकते हो। देखिए ये रोटी इतनी मोटी बनकर तैयार होती है। अब तवा गरम हो चुका है, उस पर रोटी को डाल देते हैं और गैस की फ्लेम को तेज़ नहीं करना, कम रखते हुए ये रोटी हमें सेक कर तैयार करनी है। तो देखिए रोटी को अब तवे पे से उतार कर गैस की फ्लेम को कम रखते हुए हमें इसे गोल्डन ब्राउन होने तक सेक कर तैयार करना है। हल्की गैस पे यानी कम गैस पर ही रोटी को अच्छी तरह से सेक कर तैयार करना है। तो देखिए दोनों तरफ से रोटी अच्छी तरह से सेक कर तैयार हो गई है। ये रोटी बहुत ही टेस्टी बनती है, बाहर से क्रंची अंदर से सॉफ्ट। पहली रोटी को सिक गई है, उसे प्लेट में रख देते हैं और घी लगा देते हैं। देखिए अब मैं रोटी को तोड़कर आपको इस रोटी का टेक्सचर चेक कराती हूँ। तो देखिए फ्रेंड्स देखने में ही आपको पता चल रहा है कि कितनी टेस्टी टिक्कड़ रोटी बनकर तैयार हुई है। तो सेम इसी तरह दूसरी रोटी को भी गैस पर अलट पलट करते हुए और हल्का गोल्डन ब्राउन होने तक सेक कर तैयार कर लेते हैं। दूसरी रोटी भी सिक कर तैयार हो गई। इस रोटी के भी घी लगा देते हैं। तो फ्रेंड्स आज की टिक्कड़ रोटी और बैंगन के भरते की थाली परोस देते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स कितना टेस्टी बैंगन का भरता और टिक्कड़ रोटी बनकर तैयार हो गई है। अगर फ्रेंड्स आपको ये रेसिपी ज़रा सी भी पसंद आई है तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को ज़रूर दबाना ताकि आपको मेरी नेक्स्ट रेसिपी का नोटिफिकेशन मिल सके। फ्रेंड्स आपको ये रोटी और बैंगन का भरता मैं टेस्ट कराऊंगी, आप भी इंजॉय करना और अपने घर पर बनाकर तैयार करना
और कमेंट करके मुझे ज़रूर बताना। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं एक और नए दिन के साथ, नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए बाय, थैंक यू, टेक केयर, जय हिंद, जय जय राजा।